प्यारे बच्चों, मैं अनिल कुमार अवस्थी भोपाल से आपके लिए लाया हूँ सोडियम और उसके कंपाउंड्स। तो बच्चों, पिछली बार हमने NaCl NaOH का अध्ययन किया था, पढ़ा था अपन ने। इस बार बच्चों हम लोग पढ़ेंगे Na2CO3 एंड 10H2O, जिसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। बच्चों, ये वॉशिंग सोडा कंपाउंड है सोडियम का। इसके ऊपर कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं। वॉशिंग सोडा है, ये वॉशिंग सोडा एक कंपाउंड है सोडियम का। इसका पूरा नाम हो जाएगा वॉशिंग सोडा। ठीक है बच्चों, सोडियम से हमें मिलता है सोडा। सोडियम है तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे बच्चों? सोडा मिलेगा। तो बच्चों Na2CO3 10H2O इट्स अ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में बच्चों हम लोग क्या करते हैं? हम लोग वॉशिंग सोडा के द्वारा ग्लास बनाते हैं। इसके यूज़ है, ग्लास में 34% अमेरिका में ग्लास बनाने में वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है। वॉशिंग सोडा का यूज़ 15% लगभग ग्लास के जो है पेपर्स वगैरह, ग्लास की शीट्स बनाने में करते हैं। इसका 5% करीब यूज़ लॉन्ड्री में करते हैं। हमें कपड़े वपड़े धोना है तो वॉशिंग सोडा हम लोग यूज़ करते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में कंजप्शन जो होता है 5% कपड़े धोने में वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है। तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है बच्चों। अब जब यूज़ बहुत ज़्यादा है बच्चों तो इसके ओर्स भी होना चाहिए। इसको कहीं से हमें मिलना भी चाहिए था। तो इसका एक ही ओर्स था जो इजिप्ट में हमें मिलता है बच्चों। कहाँ पे? EGYPT, इजिप्ट एक शहर है, शहर का नाम है। वहाँ पर जो लेक है, जो वहाँ पर लेक जिसको आप जहाँ पानी भरा हुआ रहता है, झील कहते हैं जिसको अपन हिंदी में, वहाँ पर हमें Na2CO3 मिलता है ट्रोना के रूप में, TRONA, ट्रोना। ये जो ट्रोना होती है ये इसका और एक ही और इसका है ट्रोना के रूप में, जिसमें Na2CO3 NaHCO3 ये हमें यहाँ पर मिलता है और वाटर मॉलिक्यूल H2O हमें मिलते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ट्रोना के रूप में मिल रहा है। इस ट्रोना को वो हीट करते थे, गर्म करते हैं तो हमें Na2CO3 वॉशिंग सोडा हमें मिल जाता है बच्चों। इसको ट्रोना का जो दूसरा नाम है उसको हम बोलते हैं सोडियम सेस्क्यू ऑक्साइड। इसका एक दूसरा नाम और है बच्चों जिसको हम बोलते हैं सोडियम सेस्क्यू ऑक्साइड। सोडियम सेस्क्यू ऑक्साइड हम लोग बोलते हैं बच्चों। इसको लिख लीजिए आप लोग, एक ही और इसका, और उस और का नाम है ट्रोना। और ट्रोना यहाँ पर है Na2CO3 NaHCO3 एंड वाटर मॉलिक्यूल। आप एक या दो ट्वाइस H2 यहाँ पे आप डाल सकते हैं। वाटर मॉलिक्यूल जब आप हीट करेंगे तो वाटर यहाँ पे अलग हो जाएगा, Na2CO3 में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी अलग हो जाएगी। तो इस प्रकार से ट्रोना से हम एक ही और इसका सोडियम कार्बोनेट का ट्रोना से हम बनाते हैं। उसके बाद जो है बच्चों, लैब में बनाने के लिए कोई प्रोसेस थी जो ओल्ड प्रोसेस है। लैब में बनाने के लिए एक ओल्ड प्रोसेस का हम लोग इस्तेमाल करते थे। और उस ओल्ड प्रोसेस में क्या करते थे हम वहाँ पर NaCl सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन हम लाइम के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कर देते थे। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड है एंड दिस इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी जो हम रिएक्शन कर देते थे बच्चों तो यहाँ पर क्या बन जाता था हमारा? यहाँ पर 74% NaCl इज यूज विद दिस CaCO3 एंड टू गिव Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। हमें यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट ट्वाइस NaCl के साथ में एंड CaCl2 इज रिमूव। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर ये CaCl2 यहाँ पर अलग हो जाता है, यहाँ पर ये एंड Na2CO3 हमें आपको मिल जाता है एंड दिस इज कॉल्ड सोडा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सोडा हम लोग कहते हैं। तो इस प्रकार से दिस इज द ओल्ड प्रोसेस। और इस ओल्ड प्रोसेस का जो नाम है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं ली ब्लेनी प्रोसेस, ली ब्लेन प्रोसेस। अब आपका प्रोनाउंसिएशन चाहे आप ली ब्लेन बोले या ली ब्लेनी प्रोसेस बोले। तो ये ओल्ड प्रोसेस है जिसका आजकल हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। आजकल जिसका हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों वो होती है आपकी सॉल्वे प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इंडस्ट्रियल यूज़। पूरा जो आजकल जो पूरा वर्ल्ड के अंदर जो सोडियम कार्बोनेट बनाया जाता है वो सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। सॉल्वे जो है वो एक अर्नेस्ट सॉल्वे एक साइंटिस्ट है, इसलिए उन्होंने अपना सॉल्वे प्रोसेस का एक अपना नाम दिया। तो बच्चों सॉल्वे प्रोसेस क्या है इसको उतार लीजिए। फिर सॉल्वे प्रोसेस हम लोग देखते हैं, यहाँ पर उतार लिया आप लोगों ने। सॉल्वे प्रोसेस में बच्चों हम लोग देखते हैं इसको, पहले इसका सॉल्वे प्रोसेस का हम लोग बनाते हैं, कैसे इसको इंडस्ट्री में बनाया जाएगा और कैसे कैसे बनाते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये। कॉम्प्लिकेटेड ऐसा है कि इसमें 3-4 चैम्बर यहाँ पर बनेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बच्चों जब बनाना शुरू करते हैं तो नंबर 1 हम एक चैम्बर लेंगे। नंबर 1 चैम्बर हमारे पास आएगा। नंबर 1 चैम्बर, इस चैम्बर में हम लोग डाल देंगे ब्राइन सॉल्यूशन।
ठीक है। ब्राइन का मतलब होता है NaCl प्लस वाटर। इसके अंदर हम लोग डाल देंगे NaCl प्लस वाटर डाल देंगे, ब्राइन सॉल्यूशन, ये नंबर 1 है। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर वाटर, हमने NaCl प्लस वाटर डाल दिया और यहाँ से हमें मिल जाता है अमोनिया। क्योंकि हम लोग अमोनिया यहाँ से लेते हैं, अमोनिया कहाँ से आता है, अमोनिया हम लोग एज ए बाई प्रोडक्ट हमें मिलेगा अमोनिया। ठीक है। जो अमोनिया यदि हमारे पास कम होगा, सपोज कीजिए अमोनिया हमारे पास कम है, तो उस अमोनिया को हमें एक्स्ट्रा भी हम अमोनिया मिला सकते हैं अलग से भी। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अमोनिया में पूरा पूरा यहीं से मिल जाएगा। कुछ अमोनिया यदि आपके पास कम आ रहा है तो वो डायरेक्ट आप अमोनिया भी यहाँ से मिला सकते हैं। ठीक है, अमोनिया भी आप यहाँ से मिला सकते हैं। तो जो नंबर 1 होता है इसको हम बोलते हैं अमोनिया ऑब्जर्वर। अमोनिया ऑब्जर्वर जो कि अमोनिया को ऑब्जर्व करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अमोनिया ऑब्जर्वर। ये अमोनिया ऑब्जर्वर हमने यहाँ से भेजा, NaCl एंड वाटर यहाँ से हमें मिला। हम सेकंड जैसे यहाँ पर इस अमोनिया ऑब्जर्वर के द्वारा जो सॉल्यूशन तैयार होता है, उस सॉल्यूशन को हम लोग फिल्टर में लेके जाते हैं। फिल्टर में लेके जाने के बाद में हम उस सॉल्यूशन को लेके आते हैं कार्बोनेटिंग चैम्बर में। एक चैम्बर का नाम बच्चों होगा और उस चैम्बर का नाम थोड़ा सा बड़ा चैम्बर में बनाऊंगा, इसको हम बोलते हैं कार्बोनेटिंग चैम्बर। इस कार्बोनेटिंग चैम्बर इसके अंदर भी हम लिख सकते हैं कार्बोनेटिंग चैम्बर। इस कार्बोनेटिंग चैम्बर में इस टाइप से ये कार्बोनेटिंग चैम्बर यहाँ बने हुए रहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेटिंग चैम्बर में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से भेजते हैं CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यदि हमने यहाँ से भेजा तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए रहती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों हमें कहाँ से मिलेगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलेगी एक छोटा सा एक चैम्बर और होता है, और उस चैम्बर का नाम होता है क्लीन, रोटरी क्लीन। ठीक है, जिसके अंदर कि हम लोग लाइम क्लीन भी हम उसको बोलते हैं। और यहाँ से लाइम क्लीन से हमें क्या मिल जाती है, एक चैम्बर में यहाँ पे बना रहा हूँ, और इस चैम्बर का नाम हो जाएगा LIME, लाइम, KILN। क्लीन का मतलब होता है बच्चों भट्टी, तो हम इसको बोलते हैं लाइम क्लीन। लाइम क्लीन में हम यहाँ से लाइम डाल देंगे। लाइम का मतलब होता है CaCO3 हमें यहाँ से डालना है बच्चों। लाइम हमने डाल दिया। जैसे हम इसमें से लाइम डालेंगे तो हमें CO मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये टूटेगा, एंड CO2 हमें मिलेगी। तो जैसे ही यहाँ पर CO हमें मिलेगा तो CO को हम कहाँ से लेके आएंगे, यहाँ से लेके आ रहे हैं, और यहाँ से हमें जो CO2 जो हमें मिल रही है उस CO2 को हम ऐसा लेके आ रहे हैं। इधर देखिए, ये CO2 हम यहाँ पर ले आए, और जो CO हमें जो मिलेगा उस CO को हम एक चैम्बर में लेके जाएंगे। यहाँ पर एक ऐसा सा चैम्बर लेके जाएंगे जिसमें कि हम लोग क्या डालेंगे, वाटर भेजेंगे यहाँ से। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ से वाटर भेजा, CO रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म हियर COH होल ट्वाइस, और जो COH होल ट्वाइस बनेगा उसको हम लेके जाएंगे, और उसको लास्ट वाला एक चैम्बर होता है उसमें हमें भेजना है, जो इसके बराबर हम लेते हैं। चलिए लास्ट चैम्बर हम एक को लिखते हैं यहाँ पर, यह हमारा लास्ट चैम्बर है, ये हो गया हमारा चैम्बर ऐसा। ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने यहाँ पे इसमें भेज दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चला गया। इसको चूंकि हमें हीट करना है तो हीट करने के लिए हम इस टाइप से यहाँ पर स्टीम भेजते हैं, यहाँ पर इसको हीट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप यहाँ पर कार्बोनेटिंग चैम्बर हो गया, अमोनिया ऑब्जर्वर नंबर 1। नंबर 2 आपका हो गया कार्बोनेटिंग चैम्बर, CRBONATING, कार्बोनेटिंग। आपको दिखाई दे रहा है, आपने लिख लिया बच्चों। उसका नंबर 3 जो चैम्बर है, दिस इज कॉल्ड लाइम क्लीन। ठीक है, अब नंबर 4 वाला चैम्बर की जो हम बात करते हैं, जिसमें हम अमोनिया रिकवरी करेंगे, क्योंकि जो अमोनिया रिकवरी करेंगे वही अमोनिया हमें यहाँ से मिलेगी। देखिए ऐसा, जो अमोनिया हम रिकवरी करेंगे वही अमोनिया हमें यहाँ से मिलेगी। ये अमोनिया हमें यहाँ से मिल रही है, देखो ये अमोनिया हमें यहाँ से मिलेगी। अमोनिया, ये अमोनिया चली जा रही है यहाँ से, है ना, यहाँ से अमोनिया जाएगी। ठीक है, क्योंकि अमोनिया यहाँ से जाए तो अमोनिया की रिकवरी होगी। अब किससे रिकवरी करना है बच्चों,
तो ये जो कार्बोनेटिंग चैम्बर है, यहाँ से हमें यहाँ पर एक फ़िल्टर में हम इसको लेके जाते हैं। कहाँ से लेके जाते हैं हम इसको? फ़िल्टर में लेके जाते हैं। मैं इसको इस तरीके से बनाता हूँ ताकि अलग से आपको ये नहीं पता चले। तो यहाँ से इसको हम एक फ़िल्टर में लेके जाएंगे। देखिए ये हमारे पास फ़िल्टर है। जब हम इस फ़िल्टर में लेके जाएंगे बच्चों, तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा? मुझे यहाँ पर NaHSO3 मिल जाएगा। सोडियम NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 मिल जाएगा। इस NaHCO3 को मैं यहाँ पर सुखाऊंगा, ड्राई करूँगा, और ड्राई करने के बाद जब मैं इसको हीट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों? Na2CO3 मिल जाएगा यहाँ पर, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, जो बचा हुआ जो रहेगा यहाँ पर, उस बचे हुए को मैं क्या करूँगा? यहाँ से यहाँ पर लेके जाऊँगा। देखिए यहाँ से यहाँ पर ये जा रहा बचा हुआ, यहाँ से जो बचा होगा वो यहाँ से जाएगा। तो क्या क्या बचेगा यहाँ पर, क्या क्या आपको मिलेगा यहाँ पर? तो मुझे यहाँ पर जो है NaHCO3 तो मिलेगा ही, साथ में मुझे NH4SCO3 भी मिलेगा, साथ में मुझे लिटिल अमाउंट में मुझे NH4Cl भी मिलेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट होगा, बाई प्रोडक्ट में मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पर CaCl2 मिलेगा। इस चैम्बर का नाम क्या होगा? अमोनिया रिकवरी टावर या अमोनिया रिकवरी चैम्बर। अमोनिया रिकवरी टावर बोले या चैम्बर बोले। कार्बोनेटिंग चैम्बर को कई बुक्स में बच्चों सॉल्वे चैम्बर भी बोला हुआ है, क्योंकि यहीं से आपको Na2CO3 मिलता है। हम यहाँ पर ये सॉल्वे प्रोसेस जो हम पढ़ रहे हैं, सॉल्वे प्रोसेस, COLVAY, सॉल्वे प्रोसेस, या हम इसको अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस भी बोलते हैं, जिससे कि हम लोग अमोनिया भी बनाते हैं, NaCO3 भी बनाते हैं, और हम यहाँ पर Na2CO3 भी बनाते हैं। सॉल्वे प्रोसेस को मैं आपको यहाँ पर नीचे भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर सॉल्वे प्रोसेस, ये हो गया आपका सॉल्वे प्रोसेस, SOLVAY, सॉल्वे प्रोसेस। तो इसको हम अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस बोलते हैं, या सॉल्वे प्रोसेस भी हम लोग कहते हैं। 3 चैम्बर, 1 कौन सा? अमोनिया ऑब्जर्वर, 2 कार्बोनेटिंग चैम्बर, 3 लाइम क्लीन, और 4th वाला अमोनिया रिकवरी। क्या हो रहा है देखो, पहले हमने क्या डाला? NaCl और वाटर डाला, फिर यहाँ पर अमोनिया डाला। तो हमारे पास मटेरियल कौन कौन से होंगे बच्चों? रॉ मटेरियल आप लिखेंगे यहाँ पर। देखिए रॉ मटेरियल आपके पास कौन कौन से हैं? तो रॉ मटेरियल आपका NaCl ये मिल रहा है आपको। ठीक है, फिर अमोनिया, ये रॉ मटेरियल के रूप में आपको मिल रहा है अमोनिया। ठीक है, ये अमोनिया या तो आप डायरेक्ट ले रहे हैं, या यहाँ से जो रिकवरी से जो अमोनिया मिल रहा है वो देखो, वो यहाँ आपको मिल रहा है। देखिए रिकवरी करेंगे अपन तो अमोनिया मिलेगा। 3rd वाले 1 2 3 4 4 चैम्बर है बच्चों, 4 चैम्बर। कितने चैम्बर ध्यान रखना है? 1 2 3 4 4 चैम्बर हमें ध्यान में रखना है। अमोनिया ऑब्जर्वर पहला चैम्बर, 2nd चैम्बर कार्बोनेटिंग चैम्बर, 3rd जिसमें लाइम क्लीन है, लाइम को हम CaCO3 को हम डाल रहे हैं, 4th में अमोनिया को हम रिकवरी कर रहे हैं, बाई प्रोडक्ट में CaCl2 में मिल रहे हैं। तो रॉ मटेरियल कौन सा होगा? NaCl डाला, अमोनिया डाला, वाटर हम डाल ही रहे हैं। वाटर रॉ मटेरियल में बोलो तो ठीक है, तो बोलने की जरूरत नहीं है। और साथ में क्या डाल रहे हैं? देखो रॉ मटेरियल में CaCO3, यहाँ से डाल रहे हैं ना हम लोग, CaCO3 डाल रहे हैं, CaCO3 जिसको हम लाइम भी बोलते हैं। तो अब आप देखो यहाँ पर ये रॉ मटेरियल हमें मिला, हमने 1 2 3 4 चैम्बर में रॉ मटेरियल डाल दिया। जैसे रॉ मटेरियल हमें डाला तो हमें Na2CO3 यहाँ पे मिला। इस Na2CO3 को बच्चों हम लोग बोलते हैं Na2CO3.H2O को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सोडा एश, ASH, सोडा राख। इसी का यूज़ हम लोग करते हैं किसमें? ग्लास को बनाने में। इसी को हम लोग यूज़ करते हैं ग्लास को बनाने में, ग्लास की शीट्स को बनाने में, पेपर में, इन सब का हम सोडा एश का यूज़ करते हैं। ये जो NaHSO3 जो हमें मिला, इसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। NaHCO3 को हम क्या बोलेंगे बच्चों? NaHCO3 इज कॉल्ड बेकिंग सोडा, BAKING, बेकिंग सोडा हम लोग बोलते हैं। NaHCO3 इज कॉल्ड बेकिंग सोडा। बच्चों ये जो बेकिंग सोडा होता है, इसका मतलब क्या होता है बेकिंग सोडा का? बेकिंग सोडा का मतलब होता है कि जो खाना बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं इसका। वॉशिंग सोडा से हम कपड़े धोते हैं, वो बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है खाना बनाने में।
अमोनिया का भी जहाँ भी आपको यूज़ करना है इसको बनाने में भी कर सकते हैं, या इस अमोनिया को आप दूसरी जगह यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको 2-3 प्रोडक्ट, ये रॉ मटेरियल हमने डाले और 2-3 प्रोडक्ट हमारे हाथ में आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ देखो यहाँ पर 2 जगह हो रहा है। एक तो जब हमने लाइम क्लीन डाला CaCO3 तो हमें CO2 यहाँ मिली देखो, और यहाँ पे CO मिला, क्योंकि ये दोनों टूट गया। जो CaCO3 है जब ये टूटता है तो CO + CO2 हमें मिलता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है आपको? आपने उतार लिया कॉपी पेन से, जैसे मैंने बोर्ड पे बनाया डायग्राम वैसे ही आपने बना लिया। देखो कैसे बनाया था मैंने बोर्ड पर, ऐसे आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। ठीक है, सेम डायग्राम बना लीजिए कॉपी में, उतार के आराम से बना लीजिए। डायग्राम ये हमारा बन चुका है। अब हम इसकी रिएक्शंस पे बात करेंगे बच्चों। 1 है, 1 पे क्या रिएक्शन हो गई, 2 पे क्या होगी, 3 पे क्या होगी, 4 पे क्या होगी। ये जो लाइम क्लीन है इसको जो हम तोड़ रहे हैं तो देखो CO2 एंड CO हमें मिल रहा है। आपने ये वाली रिएक्शन पहले पढ़ी हुई है, हमने इसको तोड़ा है तो हमें CO + CO2 हमें मिला है। CO2 का यूज़ देखो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से चली जा रही है CO2, इसमें जा रही है कार्बोनेटिंग चैम्बर में, और जो CO है वो इधर वाटर के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम यहाँ पर दे रहे हैं अमोनिया रिकवरी में। तो अमोनिया रिकवरी में क्या क्या मिल रहा है हमें, क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिल रहा है, प्लस यहाँ से क्या आ रहा है, NHSO3 आ रहा है, NH4SCO3 आ रहा है, और लिटिल NH4Cl आ रहा है। तो NH4Cl भी हमें यहाँ पे मिल रहा है, जितना भी है। उससे क्या हो, दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, अमोनिया मिल जाएगी। यहाँ पर NHCO3 टूट जाएगा तो क्या मिल जाएगा, हमें Na2CO3 मिलेगा। ठीक है बच्चों, CaCl2 कैल्शियम Cl के साथ मिलकर कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा। अभी रिएक्शन अपन देखते हैं इसके बाद, पहले आप इसको पूरा डायग्राम को, सॉल्व प्रोसेस को डाल लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, कई बार क्वेश्चन आते हैं। रॉ मटेरियल में क्वेश्चन पूछता है क्या रॉ मटेरियल है इसका, ठीक है, और रिएक्शंस पे क्वेश्चन आते हैं। सॉल्व प्रोसेस से हम लोग क्या बनाते हैं, तो सॉल्व प्रोसेस से मेन हम लोग यहाँ पर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनाने की प्रोसेस है। ये सब बाई प्रोडक्ट में हमें सोडियम बाई कार्बोनेट बाई प्रोडक्ट, अमोनिया बाई प्रोडक्ट, CaCl2 बाई प्रोडक्ट में मिलते हैं। मेन क्या करते हैं हम लोग, सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं अपन। ठीक है बच्चों, ठीक है। टेम्परेचर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यदि मैं यहाँ पर टेम्परेचर की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 1100 डिग्री सेल्सियस हमें मिलेगा। यहाँ पर टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस हमारे पास होगा। यहाँ पे हमें बहुत लो टेम्परेचर चाहिए बच्चों, और जो लो टेम्परेचर होता है वो क्या होगा, वो होगा 15 डिग्री सेल्सियस। इस लो टेम्परेचर पर हम लोग बना रहे हैं, 15 डिग्री सेल्सियस हम बना रहे हैं 15 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये रूम टेम्परेचर है, ये तो रूम टेम्परेचर। ठीक है, इसको कोई हीट नहीं कर रहे हैं अपन, हीट अपन यहाँ पे 150 पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि 15 डिग्री सेल्सियस से हमें लेके आना है, तो यहाँ पे इसको फिर अपन हीट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, 150 पर ये हमें गर्म मिल रहा है, क्योंकि 1100 से जब हम CO मिलेगा, वाटर डालेंगे तो ये थोड़ा गर्म होगा, गर्म से फिर हमें थोड़ा सा ये गर्म मिलेगा, टेम्परेचर थोड़ा सा राइज करेंगे, लेकिन हमें 150 पे रिएक्शन होगी तो हमें यहाँ पे स्टीम देनी पड़ेगी। ये क्या है, हमारा स्टीम है बच्चों, स्टीम हम यहाँ पर दे रहे हैं। स्टीम आपको देख पा रहे हैं, आप स्टीम लिखी है मैंने, स्टीम नहीं देख पा रहे हैं, फिर से लिख देता हूँ, ये हमारा हो जाएगा स्टीम। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टीम दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं रिएक्शन बना, इसकी रिएक्शन लिखना शुरू कर दूँ। ठीक है, आपने उतार लिया इसको अच्छे तरीके से, कि पहले अपन यहाँ से ऐसे ले गए, फिर यहाँ से ये लगे फिल्टर पर, फिर यहाँ से ऊपर कार्बोनेटिंग चैम्बर में ले गए, कार्बोनेटिंग चैम्बर फिल्टर, फिल्टर से हम यहाँ पर लेके गए अमोनिया रिकवरी में, एक ऐसा बना दिया, उसका अमोनिया को वापस लेके आए। यहाँ पर हमने अलग से लाइम क्लीन बनाई, उसमें लाइम लेके आए, लाइम से हमने 2 चीज़ें निकाली, CO2 और CO निकाला, Ca रिएक्ट्स विद वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना हमारा, उसको हम लेके आए यहाँ पर। ठीक है, फिल्टर में से NaCO3 निकाल दिया, ड्राई किया, हीट किया, तो Na2CO3 बन गया। रॉ मटेरियल हमारा NaCl जो ब्राइन सोल्यूशन, अमोनिया या अमोनिया, ठीक है, वाटर एंड CaCO3। तो इस प्रकार से ये सॉल्व प्रोसेस, आपको ये पूरा डायग्राम आपके हाथ में सामने आ गया। अब इसकी रिएक्शन अपन करते हैं बच्चों। ठीक है, चलो इसके हम रिएक्शंस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों रिएक्शंस पे आ जाऊँ। अब मैं चलिए मिटा दे रहा हूँ, मैं अब रिएक्शंस कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम इसकी रिएक्शंस करते हैं। पहली रिएक्शन मैं यहीं पर आपको लिखा दे रहा हूँ, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए यहाँ पे क्या रिएक्शंस हो रही है, ठीक है, और कैसे कंपाउंड्स आगे जा रहा है। तो बच्चों हम लोग
पहले रिएक्शंस में अपन देखते हैं, पहली किसकी रिएक्शन करेंगे बच्चों, ये कौन सा है हमारा अमोनिया ऑब्जर्वर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अमोनिया ऑब्जर्वर। अमोनिया ऑब्जर्वर में क्या रिएक्शन होती है, क्या क्या डाला था हमने, NaCl, हमने अब NaCl ले लिया, हमने वाटर डाला। अब वाटर में यदि NaCl डाला तो NaCl ही मिलेगा। यहाँ प्लस और Cl माइनस है तो प्लस और Cl माइनस, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। लेकिन जो आपने अमोनिया डाली हुई है इसमें, तो अमोनिया ऑब्जर्वर भी नाम दिया है, तो अमोनिया रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म NH4OH। ये रिएक्शन हमें कहाँ मिलती है, ये अमोनिया ऑब्जर्वर में मिलती है। तो इसलिए यहाँ से जो ये जाता है, यहाँ पर ये जो फिल्टर किया हमने, फिल्टर के बाद जो ये जा रहा है वो कौन सा सॉल्यूशन जा रहा है, वो अमोनिएटेड सॉल्यूशन। इसको हम क्या बोलेंगे, अमोनिएटेड सॉल्यूशन। स्पेलिंग देखेंगे AMMONIATD, अमोनिएटेड सॉल्यूशन जा रहा है यहाँ पर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अमोनिएटेड सॉल्यूशन जा रहा है ना यहाँ पर। अमोनिएटेड सॉल्यूशन में क्या क्या जाएगा, देखो NH4OH जाएगा, वाटर जाएगा और NaCl जाएगा। क्योंकि NaCl को पानी में डालोगे तो Na प्लस Cl माइनस एज इट इज रहेंगे, लेकिन NH4OH बन गया यहाँ पर। इसको हमने यहाँ पे कहाँ भेजा, इसको हमने भेजा कार्बोनेटिंग चैम्बर में। ठीक होता है ये वाली रिएक्शन, मैं इसको मिटा दूं, फिर मैं इतना पूरा आधा पोर्शन मिटा दूंगा ताकि आगे की रिएक्शन अपन कर पाएँ। चलो बच्चों फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब कार्बोनेटिंग चैम्बर जिसमें कि हमने यहाँ पर, अब मैं इसको आधा मिटा देता हूँ ताकि मुझे जगह मिल जाए और आप यहाँ पर रिएक्शन को समझ पाएँ। अब इसके आगे की रिएक्शन बताना है अपन, क्योंकि अमोनिएटेड चैम्बर की रिएक्शन तो मैंने बता दी आपको। अब सेकंड मुझे किसकी बतानी है, मुझे सेकंड बतानी है कार्बोनेटिंग चैम्बर। कार्बोनेटिंग चैम्बर में कौन सी रिएक्शन होती है। तो बच्चों कार्बोनेटिंग चैम्बर में टेम्परेचर पता है 15 है। क्या मिला हमें यहाँ पर, हमें NH4OH मिला, याद है आपको NH4OH मिला ना। यहाँ पे क्या था, NH4OH था जो हमारे पास आ रहा है, प्लस NaCl आ रहा है, प्लस वाटर आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास। और यहाँ से क्या आ रही है हमारे पास, CO2 आ रही है। कार्बोनेटिंग चैम्बर में यहाँ से क्या मिल रही है, हमें CO2 मिल रही है। तो रिएक्शन इनके बीच में होगी, NH4OH, NaCl, वाटर और CO2 के बीच में रिएक्शन होगी। तो NH4OH लिया हमने, ठीक है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो क्या बन जाएगा, NH4 होल ट्वाइस CO3 बन जाएगा, अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, ये जो अमोनियम कार्बोनेट है NH4 होल ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट, ये यहाँ पर टूट जाएगा, यहाँ पर प्लस वाटर, तो यहाँ पर ये मिल जाएगा हमें NH4HCO3 अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है दैट इज रिएक्ट्स विद NaCl ब्राइन सॉल्यूशन, NaCl प्लस NH4HCO3 ये रिएक्ट कर जाएगा। तो जो Na है ये Na और ये HCO3 है, क्योंकि प्लस और माइनस चार्ज होगा ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्लस और माइनस चार्ज है, इसके ऊपर प्लस कर दो या माइनस कर दो, तो क्या बन जाएगा NH4Cl। देखो यहाँ पर अलग बन गया, ये NH4Cl आपका बन गया, ये आपका NH4Cl बन गया, प्लस आपको क्या मिल गया NaHCO3, प्लस आपको मिल गया NaHCO3, ये बन गया। अब आप देखो जब आप यहाँ से निकालोगे फिल्टर करोगे तो क्या मिल रहा है NaHCO3, कहाँ है, ये देखो ये बन रहा है। आगे क्या जा रहा है आपका NH4Cl, ये NH4Cl जा रहा है नहीं आगे, ये NH4Cl है। साथ में मैंने बोला NaHCO3, जो NaHCO3 जो यहाँ से फिल्टर होके नहीं गया है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। फिर मैंने बोला यहाँ पर NH4HCO3 है यहाँ पर, तो देखो ये NH4HCO3 बना हुआ है, ये भी आपको यहाँ पे जा रहा है, ये अमोनिया रिकवरी टॉपर में। ठीक है बच्चों, तो ये तीन रिएक्शन आपको यहाँ पे मिल रही हैं। कहाँ पर, कार्बोनेटिंग चैम्बर में। पहली रिएक्शन क्या है, NH4OH जो आपने CO2 आपने यहाँ से दी, एंड ये रिएक्शन 15 डिग्री सेल्सियस मिल रही है बच्चों। टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब लो टेम्परेचर हम कर रहे हैं, वेरी लो टेम्परेचर है ये। रूम टेम्परेचर हमारा 30 है, उससे आधा हो गया है ना। मतलब एक जगह टेम्परेचर 1100 जा रहा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, एक जगह बहुत लो टेम्परेचर, उसके बाद फिर हम बना के 150 पे इसको बना रहे हैं, रिकवरी ले रहे हैं। NaHCO3 जो हमने उसको हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि जो NaHCO3 होता है बच्चों ये इनसॉल्युबल होता है, इट इज़ इनसॉल्युबल। ये यहाँ पर इनसॉल्युबल होता है किसमें, NaCl में। अब NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इज इनसॉल्युबल। अभी मैं आपको अब आप यहाँ पे लिखवा देता हूँ, लिख लीजिए इसको पॉइंट को, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इज insoluble in water because common ion effect, या ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ऐसा कर लो, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट
इफेक्ट विथ NaCl। ये क्योंकि देखिए NaCl में भी क्या है बच्चों, Na प्लस आइंस है, NaSO3 में भी क्या है बच्चों, Na प्लस आइंस है, तो दोनों में क्या हो गया, कॉमन आयन इफेक्ट हो गया। ये आयन और ये आयन देखो कॉमन हो गया ना, तो ड्यू टू दिस कॉमन आयन इफेक्ट क्या हो जाएगा, ये ड्यू टू दिस कॉमन आयन इफेक्ट क्या हो जाएगा, ये NaSO3 इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में भी इनसॉल्युबल है और NaCl में भी इनसॉल्युबल है, दोनों में इनसॉल्युबल है। वाइल KSCO3 पोटेशियम बाइकार्बोनेट इज सॉल्युबल, जबकि क्या होता है यहाँ तो प्लस और माइनस है, अब यहाँ पे K प्लस आयंस है और यहाँ पे Na प्लस आयंस है, तो यहाँ पे कॉमन आयन नहीं लगेगा, इसलिए पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्युबल हो जाएगा। इसलिए पोटेशियम कार्बोनेट हम इसमें नहीं बना पाते, वी कैन नॉट प्रिपेयर पोटेशियम कार्बोनेट, वी कांट प्रिपेयर पोटेशियम कार्बोनेट बाय दिस मेथड, ठीक है, वी कैन नॉट प्रिपेयर पोटेशियम कार्बोनेट बाय दिस मेथड। ये पॉइंट आप लिख लीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन IIT में आया हुआ था, बाय दिस मेथड कि पोटेशियम कार्बोनेट हम क्यों नहीं बनाते। तो पोटेशियम कार्बोनेट इसलिए नहीं बनाते क्योंकि पोटेशियम सोडियम कार्बोनेट कैसे बना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इनसॉल्युबल था, इसलिए हमें मिल गया, हीट किया, ये बन गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया। पोटेशियम बाइकार्बोनेट क्यों नहीं बनाते, क्योंकि सॉल्युबल हो गया, तो कहाँ से मिलेगा तुम्हें फिल्टर करके मिलेगा ही नहीं, तो तुम हीट क्या करोगे फिर, है ना, ऐसा रहता, इसलिए नहीं। और क्यों सॉल्युबल है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पे नहीं लगता, इसलिए सॉल्युबल है, और यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लग जाता है, इसलिए इनसॉल्युबल है, तो इसलिए बन जाता है ये। ठीक है बच्चों, रॉ मटेरियल बता दिया मैंने आपको, रिएक्शन 15 डिग्री सेल्सियस पर हो रही है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड CO2 है, देखो NH4 होल ट्वाइस बन रहा है, CO3 अलग हो जाएगा, ट्वाइस से कर दीजिए, यहाँ पर वाटर को निकाल दीजिए, यहाँ पर रिएक्शन में अमोनियम कार्बोनेट प्लस वाटर, फिर यहाँ पर NH4 SCO3 बन जाएगा, यहाँ पर ट्वाइस कर दीजिएगा, यहाँ पर NH4 SCO3 प्लस CO2 कर दीजिएगा, तो 2 कार्बन तुम्हें मिल जाएंगे, 2 करोगे तो यहाँ पर CO2 कर देना, यहाँ पर एक और, ठीक है। अमोनियम बाइकार्बोनेट NaCl है, तो बस रिएक्शन से बैलेंस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो आपसे क्वेश्चन बैलेंस का नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा कि यहाँ पर रिएक्शंस क्या हैं या कार्बोनेटिंग चैम्बर की रिएक्शन क्या है। तो ये रिएक्शन किसकी हमारे पास, कार्बोनेटिंग चैम्बर की रिएक्शन हमारे पास आ रही है। इन रिएक्शन से हमें क्या बना, फिल्टर करके हम लेके जा रहे हैं, क्या बन रहा है हमारे पास, एक ये बन रहा है अमोनियम हाइड्रोजन, क्योंकि जो कार्बोनेट बन रहा है पहले अमोनियम कार्बोनेट, वाटर के साथ में CO2 के साथ में अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना रहा है, ये फर्दर रिएक्ट कर रहा है NaCl ब्राइन सोल्यूशन जो हमने डाला हुआ है, देखो ब्राइन सोल्यूशन यहाँ है, NH4H ये है, ठीक है, तो आपका ये बन रहा है। अब हम इसको NH4Cl और NaSO3 बन रहा है, ये इनसॉल्युबल है हमारे पास, इसको हमने अलग निकाल लिया यहाँ से, बच्चा क्या हमारे पास, NH4Cl बच्चा हमारे पास, वो ये है हमारे पास, NH4SCO3 बचा हमारे पास, वो ये है, और NaSCO3, और जो NaSCO3 जो बचा होगा, जो इसमें से फिल्टर नहीं कर पाया। चलिए अब मैं यहाँ पर देखिए थर्ड चैम्बर की रिएक्शन बता रहा हूँ, ये आपने उतार लिया, फटाफट उतार लीजिए बच्चों। थ्योरी क्या लिखाई है मैंने आपको बोर्ड पे, NaSCO3 इज इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट विथ NaCl, while KHSO3 is soluble, we cannot prepare K2CO3 by this method। ठीक है बच्चों, चलो आगे यदि हम बात करते हैं इसमें थर्ड में लाइम क्लीन में हुआ क्या, वो रिएक्शन में यहाँ पे दे चुका हूँ, सेम रिएक्शन यहाँ पे जाएगी थर्ड वाली, तो थर्ड वाली बोर्ड पे लिखने की मुझे अब जरूरत नहीं है, है ना, क्योंकि कौन सी रिएक्शन आएगी थर्ड वाली, लाइम क्लीन वाली आएगी, है ना, कौन सी, CaCO3 1500 पे हीट करो, CO प्लस CO2 बन गया, और जब CO प्लस CO2 बन गया तो CO2 हमें यहाँ मिल गई, CO हमें यहाँ मिल गई। अभी जो Ca प्लस वाटर, ये आप रिएक्शन कर चुके हैं, Ca प्लस वाटर, जब हमने CO प्लस वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो यू गेट CaOH होल ट्वाइस आपको मिल जाएगा, CaOH होल ट्वाइस मिल जाएगा, ठीक है, क्विक लैम्प मिल जाएगा, है ना, हो गया, मिल गया आपको, चलिए गुड। तो ये रिएक्शन आपको यहाँ पर हो गई। अब आप यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं, अब यहाँ पे आ रहे हैं अपन फोर्थ वाली रिएक्शन। अब आप बच्चों फोर्थ वाली रिएक्शन पे जब अपन जाते हैं, फोर्थ वाला चैम्बर कौन सा हमारा, अमोनिया रिकवरी टावर। अब हम यहाँ पे लिखते हैं अमोनिया रिकवरी टावर, ये हमें यहाँ पे रिएक्शन हम इसकी देख रहे हैं। अमोनिया रिकवरी टावर में हमें क्या क्या रिएक्शन मिलेगी,
पहले सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, NH4SCO3 हमारे पास, देखो उठा लो उसको, NH4SCO3 को सबसे पहले उठाओ, ये उठा लिया साहब। इसको आपने हीट कितने पर किया, 150 डिग्री सेल्सियस पर। वी आर हीटेड 150 डिग्री सेल्सियस अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब हम 150 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पर अमोनिया यहाँ पर अलग हो जाएगी, देखिए है ना, अमोनिया अलग हो गई, वाटर अलग हो गया और CO2 यहाँ पर अलग हो गया। तो अमोनिया हमें मिलना शुरू होगी, पहली रिएक्शन इसकी, ठीक है। अब हम सेकंड रिएक्शन पर जाते हैं। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किया आपने, यू गेट अमोनिया और प्लस CO2 प्लस वाटर। सेकंड पे बच्चों लिख लिया आपने रिएक्शन। सेकंड पे हम देखते हैं यहाँ पर NaCl है, NH4Cl है, और यहाँ से हम क्या लेके जा रहे हैं, देखो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेके जा रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या गया, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गया, CO प्लस वाटर टू गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेट लाइम जिसको अपन बोलते हैं, 3 टाइप की बताया था मैंने। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपने डाला और आपका जो लिटिल जो NH4Cl है, ये क्या करेंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तोड़ दीजिएगा आप इसको ट्वाइस के साथ में, ये टूटेगा, प्लस 2 है माइनस है, ये यहाँ पे टूटेगा, तो यू गेट CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर अलग हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड अलग हो जाएगा। देखो कैल्शियम क्लोराइड मिल रहा है बाई प्रोडक्ट में, मिल रहा है ना अपने को, कैल्शियम क्लोराइड बाई प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पर, देखो मिल गया। तो ये कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर अलग हो जाएगा, CaCl2 देखो अलग हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पर ट्वाइस अमोनिया NH3, क्यों, क्योंकि हम अमोनिया की रिकवरी कर रहे हैं। देखो अमोनिया तो जा रही है हमारे पास, यहाँ से क्या जा रहा है, अमोनिया 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 अमोनिया। ये जा कहाँ रही थी अमोनिया, जल्दी बताओ, ये कहाँ जा रही थी, पहले वाले अमोनिया एब्जॉर्बर चैम्बर में जा रही थी, ठीक है, तो वहाँ से मिल रही है हमें, तो अमोनिया मिल गई और वाटर हमने यहाँ पर अलग कर दिया, ये H2 अलग हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 2 रिएक्शन हमें मिलती है जिससे हम अमोनिया की रिकवरी करते हैं। NaCO3 जो टूट जाता है 150 पर, तो Na2CO3 बना लेगा हमें, तो यू गेट डायरेक्ट Na2CO3 मिल जाएगा। बाकी रिएक्शन से हमें अमोनिया मिल जाएगी और CaCl2 मिल जाएगा। तो इसमें बाई प्रोडक्ट में हमें अमोनिया मिल रही है, यहाँ पे CaCl2 हमें बाई प्रोडक्ट में मिल रहा है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, और अमोनिया का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ 4 चैम्बर्स 1, 2, 3 एंड 4, और इस प्रकार से चैम्बर्स होते हैं सॉल्व प्रोसेस में। आजकल पूरे वर्ल्ड में इस प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं और सोडियम कार्बोनेट को हम बना रहे हैं, क्योंकि ग्लास का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ग्लास में हम लोग सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। उतार लिया आप लोगों ने, उतार लीजिए फटाफट, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चों अपन कुछ रिएक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें एक ही रिएक्शन इफेक्ट ऑफ हीट सोडियम कार्बोनेट की तो बनाने की प्रोसेस हो गई। रिएक्शंस के बारे में यदि अपन बात करें बच्चों, तो इफेक्ट ऑफ हीट ही इसके बारे में वो बात कर रहा है, हमें बता रहा है। क्या बता रहा है इफेक्ट ऑफ हीट में, बोल रहा है यदि Na2CO3 में पहले तो कितने, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड, दैट इज 10। हमने हीट कर दिया 375 केल्विन, 273 होता है हमारे पास डिग्री सेल्सियस, 375 केल्विन पे आप हीट कर दो तो एक वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा आपको। और एक वाटर मॉलिक्यूल कौन सा होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल जो हमें मिलेगा वो होगा हमारे पास Na2CO3 एंड डॉट H2O, एक मिलेगा हमें 375 केल्विन पर, ठीक है। एनहाइड्रस अभी नहीं हुआ, एनहाइड्रस कब होगा, जब पूरा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए। जब हम यहाँ पर Na2CO3 हम ग्रेटर देन 375 केल्विन पर इसको हीट करेंगे, सिंगल H2O मुझे लेना पड़ेगा, सिंगल H2O ले लिया। अब मुझे एनहाइड्रस मिल जाएगा Na2CO3, ये मुझे एनहाइड्रस मिल जाएगा। और इस एनहाइड्रस को ही, इस एनहाइड्रस Na2CO3 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सोडा ऐश बोलते हैं, ठीक है, सोडा ऐश बोलते हैं। और सिंगल H2O का यूज़ हम लोग ग्लास में करते हैं, ठीक है ना, है ना। हाँ, फ्लिपी टाइप का होता है, मतलब बहुत हल्का होता है, जो पंख वगैरह होते हैं ना जो पक्षियों के, उसके जैसा होता है वो, तो इसलिए जो है इसको सोडा ऐश बोला जाता है। ऐश मतलब राख, जैसी राख हल्की होती है ना, उस टाइप से यहाँ पर रहता है। तो इसको रिएक्शंस को आप इसको उतार लीजिए, यहाँ पर रिएक्शन को आप उतार लीजिए। इसका नाम Na2CO3 जो डॉट H2O, इसको अपन सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल है इसलिए हम इसको मोनोहाइड्रेट्स भी बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट।
या इसका एक दूसरा नाम और है, इसको हम लोग नेट्रॉन भी बोलते हैं, NATRON, नेट्रॉन। तो ये इफेक्ट ऑफ हीट के बाद में यदि हम इसके यूजेस में आते हैं बच्चों, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस अपन जो आए हुए हैं उसको अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसी चैप्टर के अंदर, इसी वीडियो में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसमें यूजेस में मैंने आपको बताया, अभी आपको यूज़ में क्या बताया कि हम लोग इसका कहाँ पर यूज़ करेंगे। यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे मेन यूज़ मैन्युफैक्चरिंग इसका ग्लास में किया जाता है, ग्लास की शीट्स में किया जाता है ना। ग्लास शीट्स वगैरह जो होती हैं वो बनाते हैं, ग्लास बल्ब्स वगैरह बनाते हैं, उनमें हम लोग इसका यूज़ करते हैं। लगभग 35% तो अमेरिका यूज़ कर रहा है। नंबर सेकंड में यदि हम कहते हैं लेबोरेटरी में हम इसका यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी में रिजेंट्स के रूप में इसका हम लोग यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी रिजेंट्स के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं। नंबर थर्ड जो है हम लोग क्लीनिंग रिजेंट्स के रूप में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, क्लीनिंग रिजेंट्स के रूप में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। नंबर फोर्थ में जो पेपर पल्प्स वगैरह जो हम लोग बनाते हैं उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये इसके यूज़ हैं, किसके यूज़ हैं? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, 10H2 का यूज़, जिसको हम लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा। चलिए बच्चों, उसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस यदि हम लोग करते हैं क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस में बच्चों हम लोग ये देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। तो उन क्वेश्चंस में हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। हमारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कहते हैं मेरे प्यारे सर, जो लोग कह रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लगातार मैं आपको देता जा रहा हूँ। कुछ लोग बुराई भी करते हैं, तो वो भी मेरे ही बच्चे हैं, बुराई करने से यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे कितनी गालियाँ बकते रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं तो आपको जो देना चाहता हूँ दूंगा, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। और ये क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। सॉल्व ए प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसको मैंने दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड करवाऊंगा, वॉल्यूम उसका इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 उसको मैं लेके आऊँगा, ठीक है बच्चों। तो आपका हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, ठीक है। वाटर में दे चुका हूँ, अब हाइड्रोजन आपका हार्डनेस बीच में दिया, वाटर दिया, और अब आपका आ जाएगा H2O2 खत्म हाइड्रोजन आपका, ठीक है। अब इसका और साथ में ये कंपाउंड्स में आपको करवा दिया, NaCl हो गया, आपका NaOH हो गया, आज आपका Na2CO3। सॉल्व ए प्रोसेस इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर क्वेश्चन। अब इसके ऊपर क्वेश्चन एम्स में दिए, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, या मैं यहाँ पर CPMT में क्वेश्चन देख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व ए प्रोसेस, फटाक से आप आंसर भी फटाफट दे देंगे। Solve a process is used in the preparation of solve a process is used in the preparation of A ammonia। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए, अमोनिया, B सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCO3, C Na2CO3 और D हमारे पास CaCO3। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका एम्स एंड CPMT का, जिसमें आंसर आपका Na2CO3 होगा। ये आपको बाई प्रोडक्ट में मिलेगा, ये बाई प्रोडक्ट हैं, ठीक है। ये जो बाई प्रोडक्ट में मिलता है उसका यूज़ हम लोग कर ले रहे हैं, अभी मैंने बताया आपको। और ये CaCO3 जो है ये भी बाई प्रोडक्ट मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 आप फटाक से जो मैंने पढ़ाया है, आप क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर देंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है इसका आया था कि कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 था कमर्शियल प्रोडक्शन of sodium carbonate Na2CO3 is done by क्वेश्चन इस टाइप से। कमर्शियल प्रोडक्शन मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है, ये था इसमें लेड चैम्बर प्रोसेस, LEAD लेड चैम्बर प्रोसेस कहाँ पे आती है बच्चों? लेड चैम्बर प्रोसेस लेड में आएगी। बी था आपका हैबर प्रोसेस के द्वारा क्या बनाते हैं अपन, जल्दी बताओ। हैबर प्रोसेस के द्वारा हम अमोनिया बनाते हैं, याद आ रहा है। नंबर 3 फिर सॉल्व ए प्रोसेस, यस दिस इज आवर आंसर, यही हमारा आंसर जा रहा है। डी एक ऑप्शन और है, कास्टनर्स प्रोसेस, याद आ रही है आपको। पिछले वीडियोस में मैंने मेरे वीडियोस को देखी है और उसमें देखिए कास्टनर प्रोसेस मैंने करवाया है, NaCl और NaOH करवाया, वहाँ पर कास्टनर प्रोसेस आपको मिलेगी, क्या होती है। जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं वो सारी चीज़ें देखें यहाँ पर, ठीक है। पिछले वीडियोस में इलेक्ट्रोकेमिकल चीज़ याद करवा दी गई है आपको, ये ध्यान रखिएगा।
तो बहुत सारी चीज़ें आपको मैं देता जा रहा हूँ लगातार। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट आईआईटी का क्वेश्चन आ गया था, बहुत बढ़िया, और इसका आंसर आप फटाफट दे सकते हैं। आईआईटी का क्वेश्चन है। तो ये तो हो गए मेडिकल के क्वेश्चन। अब आ गया इसके ऊपर आईआईटी का क्वेश्चन। आईआईटी में क्या पूछा इसने? आईआईटी के क्वेश्चन में पूछा गिव रीजन फॉर, अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ये, गिव रीजन फॉर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 is prepared by Solvay process, is prepared by Solvay process, but the same process is not extended to the manufacture of potassium carbonate, is not extended to the manufacture of potassium carbonate। पोटेशियम कार्बोनेट में इसका यूज नहीं, सोडियम कार्बोनेट में यूज। आंसर आपको देना था, गिव रीजन देना था, लिखना था आपको रीजन में। तो रीजन में गिव देना था, तो क्या रीजन, जल्दी जल्दी फटाफट बताइए बच्चों आप लोग, क्या होगा रीजन में आपका? ठीक है, समझ में आ गया, आपने रीजन दे दिया, मैंने सुन लिया। क्या आप लोग कह रहे हैं कि सर सोडियम कार्बोनेट को बना सकते हैं क्योंकि NaSO3 हमारे पास सॉल्युबल नहीं है ना? ये बोला आपने। आंसर क्या दिया? NaSO3 क्या है? ये इनसॉल्युबल है, इसलिए इसको हम निकाल लेते हैं, हीट करते हैं तो वी गेट Na2CO3, ये बताया आपने। और जबकि KaSO3 सॉल्युबल हो जाता है, इसलिए हम इसको हीट करके बना नहीं सकते। ये आंसर दिया आपने। चलिए आईआईटी का क्वेश्चन था। इसी टाइप से एम्स में क्वेश्चन और आया था। मेडिकल वाले बच्चे जो एम्स देंगे उनके लिए क्वेश्चन, द रॉ मटेरियल इन सॉल्वे प्रोसेस। देखिए द रॉ मटेरियल, डायरेक्ट क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, द रॉ मटेरियल इन सॉल्वे प्रोसेस, द रॉ मटेरियल इन सॉल्वे प्रोसेस आर। सॉल्वे प्रोसेस में रॉ मटेरियल कौन कौन सा है? ए ऑप्शन Na2CO3.CaCO3 एंड अमोनिया। बी ऑप्शन आपका Na2SO4 CaCO3 डॉट अमोनिया। सी ऑप्शन आपका NaCl अमोनिया एंड CaCO3 एंड डी ऑप्शन आपका NaOH CaO एंड अमोनिया। चलो अपन इसके ऑप्शंस में रॉ मटेरियल में देखें, बात करें। लास्ट क्वेश्चन था इसका, एम्स का क्वेश्चन था ये। जो एम्स वाले बच्चे, जो मेडिकल वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी क्वेश्चन। रॉ मटेरियल इन सॉल्वे प्रोसेस, जो पहले से अपन डालते हैं, सोडियम कार्बोनेट डालते क्या? नहीं, ये तो बनाना पड़ता है, ये तो डालते ही नहीं अपन, तो ये कट गया आपका। फिर बी में Na2SO4 कैसे, कोई यूज ही नहीं है, ये भी कट गया आपका। NaCl या ये ब्राइन सॉल्यूशन के रूप में डालते हैं, मैंने ब्राइन बोला था, वो ये है। अमोनिया कम पड़ गया तो अलग से डालना पड़ता है, अमोनिया अब्जॉर्बर में डाल रहे हैं। और CaCO3 लाइम क्लीन वाले जो थर्ड वाला चैम्बर है उसमें डाल के CO निकाला हमने, CO2 हमने भेजा था, तो हमारा आंसर C होगा। NaOH का कोई यूज़ ही नहीं है, इसको डालते नहीं है, इसको कैंसिल हो जाएगा आपका। तो आंसर इज C। तो रॉ मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब सॉल्वे प्रोसेस हमारी पूरी पड़ी होना चाहिए, चैम्बर्स पता होना चाहिए, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको करवा दी है। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों। अब आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।